हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गज की बायो क्लासेस में। और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। द्विनाम पद्धति जो है जिसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, इसे स्वीडन के वैज्ञानिक लिनियस ने प्रस्तुत किया था। देखिए, सभी जीवों के या सभी पेड़ पौधों के कोई ना कोई नाम होते हैं, लेकिन हर नाम एक लोकेलिटी के अनुसार बदलते चले जाती हैं। जैसे दूसरी जगह लोकेलिटी में चले जाएंगे तो वहाँ पर नाम कुछ और होगा उसी चीज़ का, यहाँ पर नाम कुछ और है। तो किसी दूसरे देश में चले जाएंगे तो वहाँ नाम कुछ और होगा उसका। तो इसलिए हर वस्तु का, हर एनिमल का, हर पौधे का अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होते हैं। इसलिए सबका एक ही जैसा नाम रखने के लिए साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने एक नोमेनक्लेचर, नामकरण की पद्धति अपनाई, कुछ नियम अपनाए। उस नियम के अनुसार हर पौधे का, हर जंतु का नाम रखा गया। इसलिए इसे नामकरण कहते हैं, नामकरण पद्धति कहते हैं। चूँकि हर पौधे का या हर जीव जंतु का दो नाम रखे गए थे, इसलिए इसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। जो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं उन्हें लिनियस कहते हैं। ये स्वीडन के थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे लिनियस ने जीवों के वैज्ञानिक नाम, जिसे हम वैज्ञानिक उदाहरण रखे जाते हैं, इसलिए हम वैज्ञानिक नाम कहते हैं। जंतुओं का नाम रखा जाता है वैज्ञानिक नाम, तो उसे जंतु वैज्ञानिक नाम कहते हैं। पौधों का जो वैज्ञानिक नाम रखा जाता है उसे हम वनस्पति वैज्ञानिक नाम कहते हैं। ठीक है, इसलिए द्विनाम पद्धति रखी गई जिसमें दो नाम दिए जाते थे। तो लिनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, दो नाम, हर प्रत्येक जीव जंतुओं के दो नाम रखे थे, प्रत्येक वनस्पति के दो नाम रखे थे, इसलिए हम इसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इनके अनुसार जो नाम रखे गए थे प्रत्येक के, वो एक तो जीनस, शुरू का पहला जो नाम रखा गया था, दो नाम रखे गए थे। दो नाम में पहला जो नाम रखा गया था वो जीनस था, जेनेरिक नेम था। जेनेरिक नेम था। दूसरा जो नाम रखा गया था वो स्पीशीज एपिथेट था, स्पीशीज का जाति का नाम था, स्पीशीज एपिथेट, जिसे स्पीशीज एपिथेट कहते हैं। तो इस प्रकार दो नाम रखे गए थे, जेनेरिक नेम और स्पीशीज एपिथेट, दो नाम रखे गए थे। पहला नाम जेनेरिक नेम था, दूसरा नाम स्पीशीज का नाम था, जाति का नाम था, स्पीशीज एपिथेट था। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्ली का नाम लेते हैं, तो बिल्ली का जो नाम है वो क्या नाम है? फेलिस। इंग्लिश में लिखता हूं मैं, फेलिस डोमेस्टिकस। फेलिस डोमेस्टिकस, ये जो नाम है, इसमें पहला जो नाम है वो जेनेरिक नेम है और दूसरा जो नाम है वो स्पीशीज एपिथेट है। तो इस प्रकार इन्होंने दो नाम रखे थे। ये बिल्ली का नाम हो गया, कैट का नाम हो गया। किसका नाम हो गया? कैट का नाम हो गया। ऐसे ही मेंढक का जो नाम था, फ्रॉग का, वो क्या नाम था? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। तो ये राना टिग्रीना जो नाम था हो गया, किसका हो गया? फ्रॉग का होगा। पहला नाम इसमें राना जो है वो जेनेरिक नेम है और टिग्रीना जो नाम है वो स्पीशीज एपिथेट है, स्पीशीज जाति का नाम है इसका। कुत्ते का नाम क्या होगा? कैनिस। कैनिस फैमिलियरिस। ये डॉग का नाम हो गया। डॉग का नाम हो गया कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस जो नाम हो गया वो जेनेटिक नेम हो गया और फैमिलियरिस जो नाम हो गया वो क्या हो गया? स्पीशीज एपिथेट हो गया, इसका जाति का नाम हो गया। ऐसे ही हाथी का जो नाम रखा था एलिफास इंडिकस, एलिफेंट। एलिफास
एलिफास इंडिकस। तो एलिफास इंडिकस जो था हाथी का नाम था, जंतु वैज्ञानिक नाम। एलिफास जो कि जाति का नाम हो गया, और इंडिकस जो द्विपाद वाला नाम है वो जाति का नाम हो गया। इस एलिफास जो जेनेरिक नेम हो गया, वंश का नाम हो गया, जेनेरिक नेम हो गया, और इंडिकस जो क्या वो स्पीसीज जाति का नाम हो गया, स्पीसीज एपिथेट नाम हो गया। तो इस प्रकार मनुष्य का जो नाम हो गया वो ह्यूमन का वो क्या नाम हो गया, ह्यूमन का होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस में होमो जो नाम हो गया वो जेनेरिक नेम हो गया, और स्पीसीज एपिथेट क्या हो गया, सैपियंस हो गया। इस प्रकार ऐसे दो दो नाम वाले हर एक पौधे के, हर एक जीव जंतुओं के सबके नाम दो दो नाम रखे गए। चूहे का क्या नाम होता है, रेटस, 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 ये चूहे का नाम हो गया। नीम का नाम, अब ये तो जंतु हो गए। नीम का नाम क्या नाम रखा गया था नीम का, एजाडिरेक्टा इंडिका, एजाडिरेक्टा इंडिका, एजाडिरेक्टा इंडिका नीम का नाम रख दिया। सरसों का नाम क्या रखा था इन्होंने, सरसों का नाम जो रखा गया 2 नाम पद्धति के अनुसार, ब्रेसिकस, ब्रेसिका कंपेस्टिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस सरसों का नाम हो गया। मक्खी, भैंस, गाय, बंदर सबके नाम रखे गए। गाय का क्या नाम हो गया, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। भैंस का नाम क्या हो गया, बॉस ब्यूबोलस, भैंस का नाम हो गया बॉस ब्यूबोलस, ब्यूबेलस, ब्यूबेलस। घरेलू मक्खी का नाम क्या होगा, मस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिकस, डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। तो इस प्रकार दो दो नाम रखे गए, जिसमें मैंने कई सारे उदाहरण आपको लिखवा दिए। कैट का फैमिलिस डोमेस्टिकस, पेलिस डोमेस्टिकस, रोफ्रॉक का राना टिग्रीना, डॉग का कैनिस फैमिलियरिस, एलिफेंट का एलिफस इंडिकस, ह्यूमन का होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, रैट का रेटस रेटस, नीम का एजाडिरेक्टा इंडिका, सरसों का ब्रेसिका कंपेस्टिस, गाय का बॉस इंडिकस, भैंस का बॉस ब्यूबेलस, और हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका। इस प्रकार जेनेरिक शुरू के नाम जो है वो जेनेरिक नेम है, और बाद वाले स्पीसीज एपिथेट हैं। लिनियस ने इस प्रकार नाम दिए। जंतुओं के जो नाम दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, ICZN। और वनस्पति वैज्ञानिक जो नाम दिए जाते हैं पौधों के, ICBN। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार कि इनके जो नियम होते हैं, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के जो नियम हैं और ICBN के जो नियम हैं, इन नियमों के अनुसार जंतुओं के और वनस्पतियों के नाम दिए जाते हैं। अब इसके बाद आता है, देखता हूँ कितना टाइम हो गया। अब इसके बाद जो आता है वो आता है
वर्गीकरण के पदानुक्रमी स्तर। इसके बाद आता है वर्गीकरण के पदानुक्रमी स्तर। ये मैं मिटा देता हूँ फटाफट जल्दी से। आपने ले लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो फिर आप इस वीडियो को रोक कर तब ले लेना स्क्रीनशॉट, लिख लेना, उतार लेना इसे। अब आता है वर्गीकरण के पदानुक्रमी स्तर, हिरार्चिकल लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण के पदानुक्रमी स्तर एवं उनमें क्रमबद्धता तो देखिए इसमें जो बताने स्तर जो हैं उनकी क्रमबद्धता के बारे में बताएंगे कि जो स्तर जो हैं, इकाइयाँ जो हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन सी जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत, ये इसके वर्गीकरण के स्तर हैंगे। और इसमें जो इकाई होती है, वर्गीकरण की जो इकाई कही जाती है उसे किसे कहा जाता है? जाति को कहा जाता है। जाति इसकी इकाई होती है, सबसे छोटी होती है, इसलिए जाति को इकाई कहते हैं। स्पीसीज इससे जो बड़ी होती है, जाति में जो एक जाति और दूसरी जाति में जो समानताएं हैं, उन समानताओं को इकट्ठा करके जो एक स्तर बनता है उसे हम वंश कहते हैं, जीनस कहते हैं। जीनस अलग अलग जीनस के प्राणी जो होते हैं, वंश के प्राणी होते हैं, उनकी समानताओं को एकत्र करके एक नया स्तर बनता है। उस स्तर को हम क्या कहते हैं? कुल कहते हैं, फैमिली कहते हैं। कुल के अलग अलग कुल के एनिमल्स या पौधों को इकट्ठा, वो जिनकी समानताओं को एकत्र करके, जिनमें समानताओं को एक जगह इकट्ठा करके जो हम नया स्तर बनाते हैं उसे कहते हैं गण, ऑर्डर। अलग अलग ऑर्डर की जंतुओं को और पौधों को एक जगह एकत्र की समानताओं को एक जगह एकत्र करके जो बनता है स्तर उसे कहते हैं वर्ग। क्लास, और क्लास के अलग अलग क्लास के प्राणियों को, वनस्पतियों को एक जगह की समानताओं को एकत्र करके जो एक स्तर बनता है, बड़ा स्तर बनता है, उसे कहते हैं संघ, फाइलम कहते हैं। और अलग अलग फाइलम, अलग अलग संघ की समानताओं को एकत्र करके जो सबसे बड़ा स्तर बनता है उसे कहते हैं जगत, किंगडम। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आप समझा कि इसमें जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो इसकी उसे कहते हैं यूनिट होती है, वर्गीकरण की यूनिट होती है, उसे जाति कहते हैं। जाति में अलग अलग जाति के प्राणियों में जो समानताएं होती हैं उनको मिलाकर जीनस बनता है। अलग अलग जीनस के जो प्राणी हैं उनके बीच समानताएं होती हैं, समानताओं को मिलाकर बनता है फैमिली। अलग अलग फैमिली के मेंबर्स को, अलग अलग फैमिली के बीच जो समानताएं होती हैं उनको मिलाकर बनता है ऑर्डर। ऐसे ही उनकी समानताओं को मिलाकर बनता है क्लास, कई क्लास के कोई समानताओं को मिलाकर बनता है फाइलम, और फाइनल की कई फाइलम की समानताओं को मिलाकर बनता है जगत या किंगडम। तो इसमें सबसे पहले जाति के बारे में पढ़ेंगे कि यह वर्गीकरण की मूल या सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन कभी कभी एक ही जाति के जीवों के अलग अलग वातावरण में रहने के कारण कुछ असमानताएं आ जाती हैं। ऐसे समय में जातियों को उपजातियों में बांट दिया जाता है। तब वर्गीकरण की सबसे छोटी और आधारीय इकाई उपजाति हो जाती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। अतः जाति को ही वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। तो जाति क्या हो गई? सबसे छोटी इकाई हो गई। ठीक है, जो अलग अलग वातावरण के कारण भी थोड़ी उसमें भिन्नता आ जाती है, वैरायटी उनकी बन जाती है, लेकिन होती क्या है? जाति ही होती हैं। जैसे मनुष्य की जो जाति है वो क्या है? सैपियंस है।
ऐसे ही ये टाइगर है, टाइगर की जो जाति है वो क्या है? टिग्रिस है, टिग्रिस है। सही है, टाइगर की जो जाति है वो क्या है? टिग्रिस है, स्पीसीज है। अब आते हैं वंश पर, जीनस पर। तो ये वर्गीकरण का दूसरा संवर्ग है जो समान गुणों वाली जातियों के मिलने से बनता है। किस प्रकार की बनता है? इसकी समानताएं समान गुण वाली जो होती हैं उनकी से मिलता है। समान गुण वाली जातियों के मिलने से बनता है वंश, और समान गुण वाले वंश के मिलने से बनता है फैमिली, और समान गुण वाले फैमिली से बनता है ऑर्डर, और समान गुण वाले ऑर्डर से मिलकर बनता है क्लास, और समान गुण वाले क्लास से मिलकर बनता है फाइलम, और समान गुण वाले फाइलम से मिलकर बनता है किंगडम। तो इस प्रकार जो परिभाषा होगी इसी प्रकार होगी सबकी। तो जाति के बाद जो वंश का परिभाषा है वो है कि समान गुण वाली जातियों के मिलने से बनता है वंश। एक वंश की सभी जातियों में कुछ समान गुण अवश्य पाए जाते हैं। समान गुण वाली जातियाँ होंगी तो उसके एक ही वंश की जो कई सारी जातियाँ होंगी उनमें समान गुण अवश्य पाए जाएंगे। ये गुण दूसरे वंशों में नहीं पाए जाते हैं। मतलब एक वंश की जो होंगे एनिमल्स, उनमें जातियाँ तो अलग अलग होंगी लेकिन उन जातियों में जो समान गुण होंगे वो एक ही वंश के होंगे। अगर अलग प्रकार का कोई दूसरा एनिमल ले लिया तो उसके जो वंश के जो समान गुण होंगे वो इस वाले वंश के समान गुण से अलग होंगे। मतलब कोई टिग्रिस के बारे में ले रहे हैं तो टिग्रिस के जो जाति है टिग्रिस, और टिग्रिस की जो वंश है उस वंश में जो समानताएं होंगी वो समानताएं किसी दूसरे, अगर हम कोई एलिफेंट ले लें तो एलिफेंट के वंश की जो समानताएं होंगी उनसे ये भिन्न होंगी। तो एलिफेंट में भी वंश होगा, उसमें समानताएं होंगी। कई अलग अलग जातियों के जो एलिफेंट जातियों की जो होंगे उनमें जो वंश होगा उनकी समानता और इनकी समानताओं में थोड़ा सा भिन्नता तो ज़रूर होगी। ठीक है, तो इसकी जो वंश होगा वो क्या होगा? पैंथेरा। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि जो मैंगो है, मैंगो की जो जाति होती है वो क्या होती है? मैंगो की जाति इंडिका जाति होती है। ऐसे ही जब इसमें इन जातियों में जिसमें जाति में जो मैंगो आ रहा है उस मैंगो की जाति में अगर कुछ अलग अलग जाति के में कभी कुछ समानताएं होंगी तो उन समानताओं को मिलाकर क्या बनेगा? वंश बनेगा। उस वंश का नाम क्या होगा? मैंजीफेरा। अब आप देख लीजिए ये दोनों वंश कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। तो अर्थात क्या है कि अलग इसका वंश अलग है और इस वंश में कई सारी जातियां होंगी, उन जातियों की समानताएं इस वंश में मिलेंगी। ऐसे ही इसमें कई सारी जातियां होंगी, उनकी समानताएं मिलाकर तब जाकर ये मैंजीफेरा वंश बनेगा। मतलब इस वंश में कई सारी जातियां होंगी, इस वंश में कई सारी जातियां होंगी, लेकिन ये दोनों वंश आपस में एक दूसरे से अलग होंगे। ऐसे ही सारे हैंगे। फैमिली में भी ऐसा ही है कि फैमिली सबकी अलग अलग होगी, लेकिन एक फैमिली में कई वंश होंगे जिनके समानताएं जिसमें समानताएं मिलती होंगी फैमिली में। ऐसी इनकी जो कई सारे वंश होंगे वो मिलकर एक अलग फैमिली बना रहे होंगे, उसमें समानताएं जो मिलेंगी वो इनके वंश वाले में से के अनुसार मिलेंगी। जैसे पैंथेरा लियो, चीता पैंथेरा पार्डस, और बाघ को कहते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, पैंथेरा वंश की सभी जीव संबंधित दूसरे वंश फैलिस के जीवों से भिन्न होते हैं। वंश फैलिस में विभिन्न प्रकार की बिल्लियों को रखा गया है। तो वंश जो है फैलिस बिल्लियों की वंश है, जबकि पैंथेरा वंश किसका है? ये शेर का है, चीते का है, बाघ का है। ये शेर, चीता, बाघ तीनों अलग अलग जाति के हैं। शेर का जो नाम होता है वो पैंथेरा लियो होता है, लियो जाति होती है उसकी। चीते का जो होता है पैंथेरा पार्डस होता है, पैंथेरा पार्डस जाति होती है, उसकी स्पीसीज होती है। बाघ की जो होती है वो क्या होती है? पैंथेरा टिग्रिस होती है। तो बाघ की जो जाति होती है वो पैंथेरा टिग्रिस होती है, पैंथेरा टिग्रिस। तो इस प्रकार क्या है कि बाघ की जाति क्या हो गई? टिग्रिस हो गई, और
शेर की जाति क्या हो गई, लियो हो गई, और इस चीते की जाति क्या होगी, पारडस हो गई। और ये सारी जातियाँ एक ही वंश में आ रही हैं, पैंथेरा में आ रही हैं। लेकिन बिल्ली में क्या होता है कि बिल्ली में का वंश जो होता है वो फेलिस होता है और पैंथेरा से अलग होता है, भिन्न होता है। ठीक है। इस प्रकार अगला आता है कुल, फैमिली। ये एक ऐसा संवर्ग है जिसमें समान गुणों वाले वंशों को रखा जाता है। किसे रखा जाता है, समान गुणों वाले वंशों को रखा जाता है। जैसे शेर, बाघ, चीता तथा विभिन्न प्रकार के वंशों की बिल्लियों को कुल फैलिडी में रखा जाता है। किस में रखा जाएगा, फैलिडी में रखा जाएगा। वंश कौन सा है, एफ बड़ा बनेगा, फैलिडी में रखा जाएगा। अब फैलिडी में क्या आ गया, पैंथेरा भी फैलिडी में आ गया, और जो बिल्ली का वंश था, कौन सा था बिल्ली का वंश, फैलिस, वो भी फैलिडी में आ गया। तो फैलिडी में पैंथेरा भी आ गया और फैलिस भी आ गया। ऐसी जो आम है, आम का जो फैमिली है वो क्या है, कार्डिएसी, एनाकार्डिएसी। ये किसकी हो गई, आम की फैमिली हो गई। अगला आता है गण। अच्छा, कुल के बारे में, फैमिली के बारे में अर्थ है, ये एक ऐसा संवर्ग है जिसमें समान गुणों वाले वंशों को रखा जाता है, जैसे शेर, बाघ, चीता तथा विभिन्न प्रकार की वंशों की बिल्लियों को कुल फैलिडी के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार कुत्तों और लोमड़ियों को एक ही कुल में रखा जाता है, कैनिडी में रखा जाता है। ठीक है। गण, अब गण का बात करते हैं। एक या कई मिलते जुलते गुणों वाले फैमिली को हम एक गण में रखते हैं, एक ऑर्डर में रखते हैं। तो बाघ का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, कार्निवोरा। कार्निवोरा का मतलब जिनमें कैनाइन दांत होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जिनमें कैनाइन दांत होता है, लंबा होता है और मांसाहारी होते हैं, वो सारे कार्निवोरा में आते हैं। बिल्ली इसी में आएगी, कुत्ता इसी में आएगा, चीता इसी में आएगा, शेर, बाघ, बिल्ली, सही है, सब इसी में आएंगे, क्योंकि सबका कैनाइन दांत बड़ा होता है और सारे के सारे ये सभी क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। इसलिए इसमें गण में आ गया कार्निवोरा, गण में इन्हें रखा जाएगा। जबकि मैंगो का जो ऑर्डर है वो है सैपिनडेल्स। है। वर्ग, क्लास। अब आता है क्लास में कुछ सर्वनिष्ठ गुणों वाले गणों को, जिनमें सर्वनिष्ठ समान गुण वाले गणों को किस में रखा जाता है, गुणों को एक वर्ग में रखा जाता है, एक क्लास में रखा जाता है। ऐसे गण जैसे कि प्राइमेट्स, जिसमें गोरिल्ला, मनुष्य, बंदर आते हैं, तथा गण कार्निवोरा, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, भालू, शेर, बाघ, चीता कार्निवोरा के अंतर्गत आते हैं। इन सब को हम किस में रखते हैं, वर्ग, क्लास, स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। तो इनका वर्ग क्या हो गया, स्तनधारी वर्ग हो गया, अर्थात मैमेलिया वर्ग हो गया। मैमेलिया वर्ग में रखा जाता है। और इसका मैंगो का क्या हो गया, मैंगोलियोप्सिडा वर्ग हो गया मैंगो का। ठीक है। तो मैमेलिया वर्ग में कौन कौन आ गया, सारे कार्निवोरस एनिमल आ गए और सारे प्राइमेट्स आ गए। प्राइमेट्स गण, अलग गण है प्राइमेट्स गण में कौन आता है, मनुष्य आता है, बंदर आते हैं। ठीक है। और गोरिल्ला आता है, मनुष्य, गोरिल्ला, बंदर, ये सब किस में आते हैं, प्राइमेट्स में आते हैं, गण प्राइमेट्स में आते हैं। जबकि ये कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, बाघ कार्निवोरस में आते हैं, और ये कार्निवोरस वाले और प्राइमेट्स वाले सभी एक ही
क्लास में आते हैं मैमेलिया में, स्तनधारी में, मतलब अपने बच्चों को ये स्तनपान कराते हैं, दूध पिलाते हैं। इनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके बाद आता है संघ। संघ में देखिए कुछ विशिष्ट गुणों वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है। विशिष्ट वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है, जैसे कि नोटोकॉर्ड, तंत्रिका रज्जु, नर्व कॉर्ड तथा क्लोमों की उत्पत्ति के आधार पर कई वर्गों को एक संघ कॉर्डेटा में रखा जाता है। वर्ग कॉन्ड्रिक्थिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमेलिया ये सभी किस में आते हैं? फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, इसलिए इन मैमेलियास में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। ऐसे ही दूसरा क्लास है पक्षी वर्ग, उसमें भी वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। और दूसरा है उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, मत्स्य वर्ग, इन सब में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। इसलिए सभी अलग अलग क्लास के हैं, फिर भी वर्टिब्रल कॉलम पाए जाने के कारण एक ही संघ में आता है, कॉर्डेटा संघ में आते हैं। ये सब कॉर्डेटा संघ में आते हैं। इसके बाद आता है इन सबको कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। अच्छा, मैंगो का रह गया। मैंगो का जो संघ है वो क्या है? ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा इसका संघ है। ठीक है। अब आता है जगत। अब सभी जगत, ये सब क्या पढ़ रहे थे हम? जंतुओं के बारे में पढ़ रहे थे। ये सब हम क्या पढ़ रहे थे? आम अर्थात वनस्पति के बारे में पढ़ रहे थे। आम के बारे में पढ़ रहे थे, वनस्पति के बारे में पढ़ रहे थे। तो इधर का जो क्लासिफिकेशन था बाघ जंतु के बारे में था, इधर का क्लासिफिकेशन बाघ आम वनस्पति के बारे में था। तो इनका जो जगत होगा सभी के सब ये सारे क्या हैं? जंतु हैं, इसलिए इनका जो जगत होगा वो क्या होगा? एनिमेलिया। एनिमेलिया। और इनका जो जगत होगा वो क्या होगा? प्लांटी। इनका जो जगत होगा वो क्या होगा? प्लांटी। तो इस प्रकार ये पूरा क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। एनिमेलिया जगत, संघ कॉर्डेटा, वर्ग मैमेलिया, गण कार्निवोरा, कुल फेलिडी, वंश पैंथेरा और जाति टिग्रिस। तो इस प्रकार बाघ का क्लासिफिकेशन हो गया। ये ऐसी आम का क्लासिफिकेशन क्या हो गया? जगत प्लांटी, संघ ट्रैकियोफाइटा, वर्ग मैंगोलियोप्सिडा, गण सेपिडेल्स और कुल एनाकार्डियेसी, वंश मैंजीफेरा और जाति इंडिका। इस प्रकार ये सारा क्या होगा? वर्गीकरण हो गया आम का और बाघ का। वर्गीकरण हमने आपको समझा दिया। वर्गीकरण का पूरी विस्तार पूर्वक स्तर समझा दिए। सबसे छोटा स्तर जाति होती है, इसलिए इसे इसकी इकाई या इसकी वर्गीकरण की इकाई या वर्गीकरण की यूनिट कहते हैं। और सबसे बड़ा जो स्तर होता है वो जगत होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपको इसके बारे में पदानुक्रम स्तर के बारे में समझा दिया आपको आज। तो इस प्रकार ये भी चैप्टर समाप्त हो जाता है। और अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती हो, बढ़िया लग रही हो, अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने साथियों से कह दें कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें। और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।